लिखिए क्वेश्चन लिखिए, if write down the question, if let me find the questions. If 5 tan theta, if 5 times of tan theta equal to 4 है, if 5 times of tan theta equal to 4 है, find the value of if 5 times of tan theta equal to 4, find the value of 5 sin theta minus 3 cos theta by 5 sin theta plus 2 cos theta. If 5 tan theta equal to 4, find the value of 5 sin theta minus 3 cos theta by 5 sin theta plus 2 cos theta. बताइए. सिंपल है यहाँ पे. द क्वेश्चन ये 5 tan थीटा इक्वल टू 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस. तो देखो यहाँ से 5 tan थीटा बराबर 4 है, यहाँ से हम tan थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना. tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 4/5. अब मुझे जो क्वेश्चन है ये है 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बाय 5 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा. नाउ सी, हमारे पास tan थीटा की वैल्यू है, तो इसकी मदद से इसकी वैल्यू निकालनी है. इधर तो tan हमको चाहिए, हम क्या करेंगे, cos से ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे. राइट, वी कैन डिवाइड cos न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, वी कैन डिवाइड बाय cos इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. क्या मिल जाएगा, देखो 5 sin थीटा बाय cos थीटा माइनस ऑफ 3 cos थीटा बाय cos थीटा divided by 5 sin theta by cos theta plus 2 cos theta by cos theta. cos खत्म, cos खत्म. बड़े आराम से आप लिख सकते हैं 5 sin theta by cos theta कितना हो गया, 5 tan theta minus 3 by 5 tan theta plus 2. अब tan theta की तो वैल्यू अपने को पता है 4/5. यहाँ पे क्या करोगे, tan theta की वैल्यू 4/5 कर दो. 5 into 4/5 minus 3 by 5 into 4/5 खत्म. 5 5 खत्म, 5 5 खत्म. 4 minus 3 1, 4 plus 2 6, 1/6 आंसर आया. तो मैं रहता इस क्वेश्चन को ऐसे करता. क्लियर है क्या बाकी सारे स्टूडेंट्स को? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? हाँ सर. ओके, मैं आगे बढ़ रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ. ठीक है, किसी को भी कुछ डाउट्स अगर इसमें होता है तो प्लीज पूछ ले आप. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा. बताओ, प्रूव दैट tan 1 डिग्री नहीं, काम करो ऐसे लिखो, नॉट प्रूव दैट, फाइंड द वैल्यू ऑफ, सॉरी, find the value of tan 1 degree, tan 2 degree, tan 3 degree, है ना. एक मिनट. ठीक है, tan 87 डिग्री, tan 88 डिग्री, tan 89 डिग्री. बताइए, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 1
tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री, tan 87, 88, 89 डिग्री, इसकी वैल्यू बतानी है। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे हमको जो वैल्यू निकालनी है tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, tan 87 डिग्री, tan 88 डिग्री एंड tan 89 डिग्री। तो हम एक थोड़ा पेयरिंग करते हैं। मैं tan 1 और tan 89 को एक साथ लिखता हूँ, ठीक है। फिर tan 2 डिग्री इंटू tan 88 डिग्री, राइट, और एक लास्ट बच गया tan 3 डिग्री इंटू tan 87 डिग्री, राइट, ठीक है। चलेगा, ऐसे हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक? कैन वी राइट लाइक दिस? बताइए। यस सर। अब जरा ध्यान से देखो, tan 89 डिग्री को क्या मैं tan 90 डिग्री -1 लिख सकता हूँ? 89 को 90 -1, हाँ या ना? हाँ ओके। और tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, आपको पता होगा क्या होता है? cot थीटा। यस। तो अब आई थिंक अब समझ में आ गया होगा फिर क्या। आंसर विल बी 1। यस। फिर tan 88 डिग्री को आप लिख सकते हैं 99 डिग्री -2 डिग्री। ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं बट बड़े प्यारे बन जाते हैं बाद में। tan 87 को हम क्या लिख सकते हैं 90 डिग्री -3 डिग्री। तो अगर ध्यान में आ रहा है देखो tan 1 डिग्री, tan 90 -1 मतलब दिस विल बिकम cot 1 डिग्री, तो tan थीटा इंटू cot थीटा 1 होता है। सिमिलरली tan 2 डिग्री, tan 90 minus theta cot theta, so this will become cot 2 डिग्री। और फाइनली tan 3 ये है, इधर से है ना, फिर नीचे tan 3 डिग्री इंटू cot 3 डिग्री। तो tan थीटा इंटू cot थीटा 1 होता है, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 आंसर होता है। समझ में आया? बताइए। बताइए, किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक? समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर, आ रहा है समझ में। Good. इसको लिख लें, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। ध्रुव समझ में आ रहा है? हाँ सर। Good. श्रीरंग, माधव, यश, हाँ सर। हाँ सर। चलिए, कैन यू गो अहेड फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन? आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट सर। ओके ओके। डन सर। ओके डन। चलिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट, अभी थोड़ा सिंपल ही क्वेश्चन है, सारे 10th के क्वेश्चन है। प्रूव दैट tan theta minus cot theta, prove that tan theta minus of cot theta equal to 2 sin square theta minus 1 by sin theta into cos theta. Prove that tan theta minus cot theta equal to 2 sin square theta minus 1 by sin theta into cos theta. बताइए। एक्चुअली याद रखिएगा, प्रूफ वाला क्वेश्चन जनरली आसान रहता है जो फाइंड वाले क्वेश्चन के कंपेयर में, क्योंकि प्रूफ वाले में हमको पता रहता है रिजल्ट्स के लाना है, ठीक है।
तो फाइंड वाले क्वेश्चन जनरली ज्यादा टफ माने जाते हैं प्रूव वाले से। तो देखते हैं यहाँ पे LHS से चालू करते हैं। LHS में क्या है, tan थीटा माइनस cot थीटा। तो हम क्या करते हैं, इसको साइन कॉस में पहले कन्वर्ट कर लें। तो tan थीटा कैन बी रिटन एज sin थीटा बाय cos थीटा, cot थीटा कैन बी रिटन एज cos थीटा बाय। मैथ्स में बहुत ज्यादा सोचना तो है ही, उससे ज्यादा लिखना आप चालू कीजिए, अपने आप देखो रिजल्ट्स कैसे आता है। साइन थीटा cos थीटा का एलसीएम लोगे तो देखो मेरा डिनोमिनेटर आते गया अभी साइन थीटा cos थीटा, राइट। एलसीएम लोगे तो साइन स्क्वायर थीटा, मतलब ये मल्टीप्लाई और ये माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब जो प्रूफ करना है मुझे, ये प्रूफ करना था, क्या ये आया, डिनोमिनेटर तो आया, न्यूमरेटर में क्या है, सिर्फ साइन है इधर, यानी इधर जो cos है उसको भी हमको साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो बस cos स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख दूं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा इंटू cos थीटा। साइन चेंज कर लो, साइन स्क्वायर थीटा -1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा इंटू cos थीटा। इजी था, साइन स्क्वायर कितना हो गया, 2 साइन स्क्वायर थीटा -1 बाय इक्वल टू RHS। कहाँ टफ था, बताइए, समझ में आया क्या सबको? ध्रुव, सुबोध, माधव, ध्रुव, सिंधे, मल्हार, श्रीरंग, सिद्धेश, हाँ सर, समझ में आ गया। Good. क्या गलत हो रहा था सुबोध आपका? आई थिंक आपने तो इतना तो किया ही रहेगा इधर। हाँ सर, एक्चुअली मैंने वो ब्रैकेट नहीं डाला इसलिए ओके, हाँ तो वो साइन, हाँ, साइन से कैंसल आउट हो रहा था। ओके 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 ओके, ये ध्यान में रखना। करेक्ट, तो ब्रैकेट रखने से वहाँ पे मतलब ब्रैकेट नहीं रखने से गलत हो जाएगा वहाँ पे। वो साइन साइन कट जाएगा तो नीचे ऊपर में 1 ही आ जाएगा। नहीं, ठीक है, हो गया क्या? क्या हम नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए जा सकते हैं? हाँ सर। ओके, चलिए, आई होप सबने लिख लिया। अगर कोई लिख रहा है तो मुझे बता देना, ठीक है। लिखिए नेक्स्ट, प्रूव दैट, चलो ये दे देता हूँ, if tan theta plus sin theta, if tan theta plus sin theta equal to n and tan theta minus sin theta equal to n है, then prove that m square minus n square equal to 4 times of root mn. Prove that m square minus n square equal to 4 times of mn, 4 टाइम्स ऑफ रूट mn। यहाँ LHS RHS दोनों को आपको प्रूव करना पड़ेगा, मतलब वैल्यू निकाल कर इक्वल दिखाना पड़ेगा। ट्राई कीजिए। देखिए मैं कैसे करूंगा इस क्वेश्चन को। प्रूव दैट m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर है, तो LHS बराबर क्या है, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, राइट। तो मैं भी वही काम करूंगा, पहले m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर का m प्लस n इंटू m माइनस n लिख दूंगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। m प्लस n की वैल्यू क्या है, m की वैल्यू है tan थीटा प्लस साइन थीटा, राइट, और n की वैल्यू फिर क्या है, tan थीटा माइनस साइन थीटा, राइट। फिर m माइनस n के लिए, तो m की वैल्यू जो है tan थीटा प्लस साइन थीटा माइनस tan थीटा प्लस साइन थीटा, राइट। क्योंकि यहाँ पे m माइनस n है, दिस माइनस दिस जब करेंगे तो ये साइन चेंज होगा, और बड़े आराम से tan tan जाएगा और साइन साइन जाएगा। तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है 2 tan थीटा, ठीक है, इंटू साइन प्लस साइन कितना हो गया, 2 साइन थीटा, मतलब हमारे पास 4 tan थीटा इंटू साइन थीटा है।
राइट। अब हमको इसके इक्वल लाना है 4 अंडर के। तो एक काम कर सकते हैं, 4 tan m को हम क्या लिख सकते हैं, एक काम करते हैं, नहीं इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, हमारे चीज को थोड़ा सॉल्व करना है, ठीक है। LHS में कितना हो गया, 4 tan थीटा इंटू साइन थीटा। कमिंग टू RHS पार्ट, तो ये शायद में भी इतना आ जाए 4 √mn। तो 4m और n की वैल्यू देखो, m की वैल्यू कितना है, tan थीटा प्लस साइन थीटा, और n की वैल्यू कितनी है, tan थीटा माइनस साइन थीटा। और कुछ समझ में आ रहा है, a प्लस बी डी माइनस बी, सो दिस विल बिकम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट। 4 tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक काम और कर लेना, tan स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा कर लेता हूँ, ठीक है। अब जो ये दिखेगा 4 साइन स्क्वायर थीटा में कॉमन निकाल लेता हूँ, 1 माइनस ये देखो कॉस स्क्वायर थीटा इधर आ जाएगा, इधर से 1 कॉमन लेंगे, इधर कॉस स्क्वायर थीटा आ गया, और इधर क्या आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा, सही है। तो देख लो आप, 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा कितना आ गया, tan स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कितना आ गया, साइन स्क्वायर थीटा। रूट है तो 4 √tan स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा कितना होगा, 4 tan थीटा इंटू साइन थीटा। दोनों बराबर है, LHS और RHS बराबर हो गया है ना, तो देयरफॉर 4 tan थीटा साइन थीटा, 4 tan थीटा साइन थीटा, LHS बराबर RHS। बताइए क्लियर है, सुबोध सुबोध बोल रहा हूँ, सिद्धेश आपने ऐसे ही किया था या इसी को थोड़ा आगे बढ़ाया था? नो सर, इसी तरह से सेम टू सेम। गुड गुड, चलिए सुबोध समझ में आया, क्लियर हुआ? हाँ सर। गुड। यश समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर। गुड, ठीक है, इसको आप लोग लिख लीजिए, और कुछ डाउट्स है तो पूछिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। फिर हो गया रहेगा ना सबसे, tan थीटा प्लस 1/tan थीटा बराबर 2 है, आप एक्सपेरिमेंट बोथ साइड्स कर लो, tan थीटा प्लस 1/tan थीटा का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस प्लस 2, 2। यस सर इसमें तो 2 ही होगा ना सर? हाँ हाँ, 2 इधर आ जाएगा, करेक्ट, tan स्क्वायर थीटा। आप मैथ्स में ना इतना प्रैक्टिस करो ना, इतना होना चाहिए ना कि क्वेश्चन अपने आप लिखना चालू करो, क्वेश्चन सॉल्व होता है अपने आप। तो आंसर प्रूफ था ना, प्रूफ करने वाला था ये, तो ये हो गया प्रूफ, ठीक है। चलो इसको लिख लीजिए, फिर हम थोड़ा अलग तरीके का क्वेश्चन देंगे, थोड़ा सा दिमाग लगा देने वाला, मतलब प्रूफ में नहीं, फाइंड वाला क्वेश्चन में देता हूँ, और ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हो गया क्या, डन? हाँ सर, डन। लिखो ये जरा क्वेश्चन बताओ, इफ साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा इक्वल टू 2 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ
then find the value of sin raised to 5 theta plus cosec raised to 5 theta. और आप लोग कर सकते हो, इसीलिए क्वेश्चन दिया, आसान है. If sin theta plus cosec theta equal to 2, then find the value of sin raised to 5 theta plus cosec raised to 5 theta. बताइए. कर रहा हूं. तो ये जो क्वेश्चन है ना, ऐसे ही क्वेश्चन फंसते हैं. इजी है, बट कोई भी सोचेगा अरे पावर 5 हम थोड़ी ले सकते हैं, यहाँ पे तो नहीं ले सकते. बिल्कुल बराबर है. हमको यहां से सोचना है साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा इक्वल टू 2. थिंक इन अ नेचुरल वे, राइट. ये साइन थीटा है, कोसेक थीटा को मैं 1/sin थीटा लिख सकता हूँ. बताइए ये क्या बन गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस 2 साइन थीटा इक्वल टू 0. हाँ या ना, बताइए. यहां तक क्लियर है? हाँ सर. तो क्या मैं इसको कैन आई राइट साइन थीटा माइनस 1 इक्वल टू साइन थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर. बताइए. हाँ. आप 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी रख सकते हैं, तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. और यहां से साइन थीटा की वैल्यू 1 आएगा क्या? हाँ या ना, बताइए. आएगी. और कॉसेक थीटा की वैल्यू यहां से 1 आएगी. हाँ या ना. हाँ. बस झाला सॉल्व. साइन थीटा की वैल्यू 1 टू द पावर 5, कॉसेक थीटा की वैल्यू 1 टू द पावर 5. आंसर क्या आ गया? 2 आ गया. समझ में आया क्या? हाँ सर. तो देखो, ये दिस इज द ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स. कितना सिंपल क्वेश्चन, मतलब सिंपल नहीं बोल सकते, दिमाग यहाँ पे लगने वाला है, राइट. बट कैलकुलेशन कितना सिंपल था. इसमें कोई भी चीज ऐसा नहीं था कि आपको नहीं मालूम है, राइट. हर चीज ऐसा लग रहा होगा ना कि अरे ये हम कर सकते थे, राइट. तो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं. अब दूसरा देखो, मैं क्वेश्चन दूंगा, अब आप लोग सिंक्रोनाइज तुरंत हो जाओगे. देखना वो तुरंत आप लोग सॉल्व कर लोगे. अभी सेकंड इसे एक लिखो क्वेश्चन नेक्स्ट. इसमें किसी को कुछ डाउट है तो पूछ ले. ये क्वेश्चन है, इफ tan थीटा प्लस, नहीं ये तो वैसे भी बहुत सिंपल हो गया. इफ tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ. ये तो वैसे भी बहुत सिंपल हो गया. आप ये पहले कभी भी कर सकते थे क्वेश्चन. फाइंड द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा. ये बता दो. अभी भी देता हूँ फिर दूसरा क्वेश्चन, थोड़ा ऊपर वाले जैसे. सर 0. 0. हाँ, वेरी गुड, करेक्ट, परफेक्ट, सही है. तो बड़ा सिंपल हो गया ये. स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स कर लो, है ना. स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करोगे तो क्या आ जाएगा, tan थीटा प्लस cot थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 4. तो a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 4 होगा, या एक मिनट 2ab, आई थिंक 2 होना चाहिए ना. 2 tan थीटा cot थीटा. यस. हाँ, ये 4 माइनस 2 तो 2 हो जाएगा. वही सोचे 0 तो हो नहीं सकता है. तो tan थीटा इंटू cot थीटा 1. आंसर शुड बी tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4 माइनस 2. तो 2 आ गया आंसर. क्लियर है क्या सारे स्टूडेंट्स को? हाँ सर. गुड. ध्रुव समझ में आ रहा है? ध्रुव सिंधे, ध्रुव हुंडे, श्रीरंग, यश, मल्हार,
हाँ सर। गुड। चलिए माधव, ठीक है। हाँ सर, इसको आ रहा है सर। गुड, इसको लिख लो, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हम करेंगे। अब नेक्स्ट वाला थोड़ा सा फिर से अलग तरीके का देता हूँ, जैसे ये वाला ऊपर वाला दिया था। तो ये सब क्वेश्चन करने से ना, मतलब ये चीज तो समझ में आता है कि हमको सारे एंगल से सोचना चाहिए। सिर्फ हम एक ही, हमको ए प्लस बी का होल स्क्वायर और tan थीटा इक्वल टू sin थीटा cos थीटा है ना, sec स्क्वायर थीटा, सिर्फ उसी फॉर्मूला के इर्द गिर्द हमको घूमते नहीं रहना है, राइट। तो ऐसा होता है ना, हम लोग बोलते हैं ना कि थिंक आउट ऑफ द बॉक्स टाइप क्वेश्चन, तो उस तरीके से हमेशा हमको सोचनी है, राइट। Okay, right. So write down the next question. Right. So question है, if cos theta plus sec theta, if cos theta plus sec theta equal to 2 है, then find the value of, अब ये थोड़ा सोच कर सॉल्व करना, ठीक है। if cos theta plus sec theta equal to 2, then find the value of sin raised to 100 theta plus sec raised to 100 theta। जरा ट्राई कीजिए, बताइए। cos theta plus sec theta equal to 2, then find the value of sin raised to 100 theta plus sec raised to 100 theta। बताओ। a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab लिख सकते हैं ना, यहाँ पे मुझे वैल्यू निकालनी है एक्स क्यूब प्लस, सर एक बार आंसर, आपका आंसर फिर से बताओ ना। हाँ 8 cos क्यूब थीटा माइनस 6 cos थीटा। तो मुझे x प्लस 1 में x की वैल्यू यूज करके सॉल्व करनी है। हम क्या करेंगे, एक फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब का। सो a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3a प्लस बी, 3 इंटू a प्लस बी, सॉरी a प्लस 1 बाई बी, ऐसे लिख लेते हैं, सही है सर क्या? बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सॉरी कितना? अच्छा सर ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी अच्छा, वो आप, अच्छा तो वो आप फिर हो गया, ओके। हाँ वैसे भी कर सकते हैं, करेक्ट, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। हाँ a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, लेकिन फिर आपको यहाँ पे a प्लस बी की तो वैल्यू दे रखी है, ए बी का वैल्यू तो एनीवे कैंसिल ही हो जाएगा, राइट। लेकिन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को फिर से आपको चेंज करना पड़ेगा, है ना, a प्लस बी का होल सर स्क्वायर, फिर वो हम x प्लस 1 अपॉन हाँ, एक्स को राइट, होल स्क्वायर करके निकाल सकते हैं। हाँ करेक्ट करेक्ट, वैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम ऐसे ही करते हैं एक बार, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस, एक बार मैं सेट इसको कर दूं, a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab हो गया, माइनस ए बी और माइनस 2ab, तो माइनस 2ab माइनस 3ab माइनस 3ab होगा, सही है क्या? यस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, और ऑलरेडी एक ए बी है तो माइनस 2ab माइनस 3 माइनस 3ab लिख सकते हैं। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला हमने बना दिया ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab होगा क्या? ये क्लियर है सबको? हाँ ठीक है, बाकी स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा है? सुबोध, माधव, ध्रुव, मल्हार, श्रीरंग, सिद्धेश, यश, हाँ सर समझ रहा है। ओके। तो अब ये फॉर्मूला बस बना दिया, अब देखो बड़ा आसान हो गया, ए की जगह एक्स क्यूब ले लो और
b की जगह 1/x3, तो इधर क्या आ जाएगा x प्लस 1/x, ठीक है, और a प्लस बी मतलब क्या हो गया x प्लस 1/x का होल स्क्वायर -3ab, x इंटू बी की जगह 1/x, ठीक है, तो ये x खत्म हो गया यहाँ पे, x प्लस 1/x की वैल्यू क्या है 2 cos थीटा, राइट, और द वैल्यू ऑफ x प्लस 1/x 2 cos थीटा का होल स्क्वायर -3, तो ये क्या हो गया देख लो, 2 cos थीटा, ये 4 cos स्क्वायर थीटा हो गया -3, तो हमारे पास जो आंसर जो यहाँ पे आ गया कितना, मल्टीप्लाई कर लो, 8 cos क्यूब थीटा -6 cos थीटा, और ये था आंसर। समझा क्या क्या गलत हुआ था आपका सिद्धेश? सर एक्चुअली मैंने x स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू गलत निकाली थी। अच्छा अच्छा, ओके, कोई बात नहीं। तो ये सॉल्यूशन था, इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते थे। सर पर आपने जो नीचे जो ऑप्शंस दिए थे उसमें से हाँ हाँ, उसको बता देता हूँ, वो भी बता देता हूँ कि अगर फार्मूला अगर अगर सेट अगर अगर आपको अगर फार्मूला पता होता है ना, तो उसको कैसे करते, तो देखो इसके बाद 2 स्टेप और था, इसमें से मैं क्या करता, 2 कॉमन निकाल देता, ठीक है, 2 जो कॉमन निकालता, 4 cos क्यूब थीटा -3 cos थीटा होता, बताइए। हाँ यस। हाँ, तो एक बस ये वाली फार्मूला आपको पता नहीं है, वो जनरली 11th 10th का जैसे खत्म होता है ना, 11th में हम लोग जैसे बताते हैं, तो cos 3 थीटा इक्वल टू हो जाता है फार्मूला cos क्यूब थीटा, ठीक है, cos, वेट अ सेकेंड, यहाँ पे जो है cos 3 थीटा इक्वल टू 4 cos क्यूब थीटा, 4 cos क्यूब थीटा -3 cos थीटा हो जाता है। ये देखो, ये चाहिए तो अभी बस फिलहाल के लिए याद रखो, इसका हम डेरिवेशन भी देते हैं कैसे आता है ये, cos 3 थीटा इक्वल टू 4 cos क्यूब थीटा -3 cos थीटा। सर मतलब इसका होल आंसर 2 cos 3 थीटा है। हाँ करेक्ट करेक्ट, तो इसके जगह आप cos 3 थीटा लिख सकते हो, फाइनल आंसर ये, ठीक है, क्लियर है? इसको लिख लीजिए आप लोग। आइडेंटिटी अभी करें, एप्लीकेशन पे जा सकते हैं आइडेंटिशन पे, बताइए आप लोग। सर कैसा भी चलेगा। ऐसा भी चलेगा, चलेगा, मुझे भी कैसा भी चलेगा फिर। से ज्यादा एप्लीकेशन पे रहते हैं। हाँ यस, एप्लीकेशन में जाते हैं, आइडेंटिटी कभी खत्म होने वाली नहीं है, अलग अलग बहुत सारे इसमें क्वेश्चंस हैं, जस्ट आपको एक नया कुछ कुछ यहाँ पे क्वेश्चंस के थ्रू मैंने बताया। अब हम थोड़ा जाएंगे इस पे, एप्लीकेशन पे जाएंगे, ठीक है। बेसिक्स तो पता होगा, आपने क्वेश्चन भी सॉल्व किया होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, राइट, ठीक है। हमारे सर समझाते थे एंगल ऑफ एलिवेशन क्या, अगर ये यहाँ पे है और एक थ्रेड ले लिया है ना, दीवार के कॉर्नर जो है अगर थ्रेड बांध दिया, फिर यहाँ से ऊपर देखा, तो एंगल ऑफ एलिवेशन होता था, राइट सर। एप्लीकेशन में एंगल ऑफ एलिवेशन डिप्रेशन के सिवा कुछ होता है क्या? अच्छा अच्छा क्वेश्चन है, मल्हार पूछ रहे हैं कि सर एंगल ऑफ एप्लीकेशन में एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन के अलावा कुछ होता है क्या? एज सच कुछ नहीं होता है, उसी पे सारा क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो उसको लाइन ऑफ साइट बोलते हैं एक, राइट, जो एक हॉरिजॉन्टल लाइन रहता है, और ठीक है, मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन जिस पे रहता है उसको हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं, जो एंगल ऑफ एलिवेशन जो बनता है, जो रेज होता है, उसको हम लाइन ऑफ साइट बोलते हैं। आई थिंक आपको पता होगा वो भी चीज यहाँ पे, जैसे मैं बता देता हूँ एक बार, जस्ट बेसिक कुछ ऐसे है, कुछ इस तरीके से, ये जो है, बट इस पे भी बहुत बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चंस होते हैं,
ये जो होता है ना, ये एंगल ऑफ एलिवेशन होता है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, ठीक है। कितना पतला क्यों चल रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन होता है। और ये जब इसको आप देखते हो तो ये लाइन ऑफ साइट इसको बोलते हैं, और ये होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। इसमें मेन है फिगर अगर बन गया, ठीक है, तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। फिगर नहीं बना तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है, राइट। ठीक है, तो कंसेप्ट समझ में आया, आपने ऑलरेडी पढ़ा है, बट एक बार जस्ट मैं क्विक बता दूं कि जैसे ये मेरा आईज है, आप खुद से कंपेयर कर सकते हैं। जो रूम का जो कॉर्नर है वहां से थ्रेड या उसको अगर मैंने देखा, तो जब नीचे से जब ऊपर हम देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर्म होता है, ऊपर से जब नीचे अगर देखते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन फॉर्म होता है, राइट। आप लोग बता सकते हो इसका एप्लीकेशन, इसका यूज कहाँ होता है कुछ? To measure the heights. राइट राइट, टू मेजर द हाइट्स। इनफैक्ट ये भी बता सकते हैं, अगर ऊपर में कुछ रॉकेट जा रहा है, कुछ उसके बारे में डेटा पता है, तो हम इसका यूज करके बता सकते हैं कि कितनी हाइट पे है रॉकेट, मतलब रॉकेट या प्लेन है, राइट, कितना एंगल फॉर्म हो रहा है। इनफैक्ट जो पायलट होते हैं, राइट, थोड़ा बहुत इसका मतलब जो मैकेनिज्म जो यूज होता है एप्लीकेशन ऑफ, मतलब ये हाइट एंड डिस्टेंस का भी, मतलब वहां भी इसका एप्लीकेशन होता है। सो एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो ये फिर हॉरिजॉन्टल लाइन बन जाएगा, ए ओ, ये हो जाता है हॉरिजॉन्टल लाइन, और लाइन ऑफ साइट ये हो जाता है। ठीक है, बस इसी पे क्वेश्चंस है, इसी पे डिफरेंट अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस रहते हैं, वो हम देखते हैं। ठीक है, कुछ किसी को कुछ यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए, कोई भी कंफ्यूजन है यहाँ तक तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन फिर करें, और कुछ इसमें बचा नहीं फिर, चलिए हम फिर क्वेश्चन करते हैं, चलेगा? ऑल ऑफ यू आर रेडी? बोलो, बताइए। ओके ओके, क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा लिखिए, एक क्वेश्चन लिखते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन, द angle of elevation of the top, the angle of elevation of the top of a tower, the angle of elevation of the top of a tower at the top, at the top, at the top, and the pole of a height, and the foot, and the foot of a pole, and the foot of a pole of height, and the foot of a pole of height 10 meter are 30 degree and 60 degree respectively, are 30 degree and 60 degree respectively. Find the height of the tower. Find the height of the tower. बताइए। The angle of elevation of the top of a tower at the top and the foot of the pole of height 10 meters are
30 डिग्री एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। बताइए। पहले आप लोग फिगर ड्रॉ करने की कोशिश करें, है ना। The angle of elevation of the top of a tower at the top and foot of the pole of, हाँ बोलिए। सर फुट ऑफ पोल मतलब नॉर्मल जमीन से ही ना? हाँ बिल्कुल। बिल्कुल, जो फुट लेना है वो जमीन से लीजिए, ग्राउंड से। तो ये मान लिया ए बी जो है, हमने एज्यूम किया है कि ए बी जो है पोल है, ठीक है। इसकी हाइट जो है, द फुट ऑफ अ पोल ऑफ हाइट 10 मीटर, से 10 मीटर दिया है, राइट। अच्छा, अब ये जो है सी डी, इसको नाम हम मान लो सी डी दे देता हूँ, सी डी। ये क्या हो गया, ये टावर हो गया, ठीक है। और पूरी सी डी की जो लेंथ है, मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि एच है। इसकी लेंथ क्या मैं एज्यूम कर रहा हूँ, एच। आ रहा है समझ में आप लोग को। अब ये बताओ, ये 10 है तो ये कितना होगा, डी, यहाँ पे ई दे देता हूँ, डी कितना होगा, h-10। परफेक्ट, एच माइनस 10 हो गया, ठीक है। ये 30 डिग्री है, राइट, यहां से एंगल ऑफ टावर, और फिर नीचे वाला जो होगा ये 60 डिग्री होगा। यहां तक क्लियर है क्या सभी को, ये पहले बताओ। यस सर। ओके, एवरीवन गॉट इट अप टू हियर, क्लियर है, समझ में आ रहा है बाकी स्टूडेंट्स को। यश, सिद्धेश, सिद्धांत, मल्हार, ध्रुव सिंधे, ध्रुवंदे, माधव, सुबोध। ओके, तो अब कुछ करना नहीं, जब फोटो बन गया ना तो क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाता है। बस शांत दिमाग करके सॉल्व करना है। देखो, मुझे x की वैल्यू निकालनी है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, मतलब मुझे h चाहिए। अब बड़ा सिंपल है, h किधर आ रहा है, ये वाली ट्रायंगल में आ रहा है, एक ACD ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है कि नहीं, राइट। ACD ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज अगर ध्यान से अगर तुम देखते हो, ठीक है, तो CD बाई CA, राइट। अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो CD बाई CA मतलब tan 60 होगा ना। यस। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं tan 60 इस ट्रायंगल में, ACD ट्रायंगल में मैं देख रहा हूँ, tan 60 इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस P बाई B AC,
और tan 60 की वैल्यू क्या है, √3 है। CD को हम h ही H लिखते by हैं। AC. ठीक है, h ही लिखते हैं फिलहाल के लिए, और AC को ऐसे ही रखते हैं। सही है, मतलब h by √3 इक्वल टू AC आ गया, AC की वैल्यू आ गई, हाँ या ना? हाँ. ओके ओके ओके। अब एक tan 30 भी हम निकाल सकते हैं क्या, ये छोटू वाले ट्रायंगल में, ट्रायंगल BED में, कैन यू फाइंड आउट tan 30? Yes. तो परपेंडिकुलर बाय बेस मतलब h माइनस 10 बाई BE, और BE का मतलब AC, राइट? Yes. BE और AC दोनों बराबर होगा, और tan 30 की वैल्यू जो है 1/√3 होती है। ठीक है, तो AC भी कितना है, h है, तो h माइनस 10, सॉरी, और AC की वैल्यू यहां से उठाकर रख दो, कितना है, h/√3, राइट? बताइए, AC की जगह, Yes. हाँ, तो AC की जगह हम h/√3 रख देते हैं, इक्वल टू 1/√3। इक्वेशन आ गया, इसको बस सॉल्व करना है। √3 इंटू h माइनस 10 बाई h इक्वल टू 1/√3, तो √3 इंटू √3 3 हो गया, मतलब 3h माइनस 30 बराबर h, 3h माइनस h मतलब 2h इक्वल टू 30, h इक्वल टू 30/2, मतलब 15 मीटर हाइट आ गया, ये आंसर है। समझा क्या? हाँ सर, वो sin 30 की वैल्यू √3 ले ली थी, इसलिए रॉन्ग आ अच्छा, रहा. हाँ। तो एक्चुअली यहाँ से AC की वैल्यू निकालनी है, मतलब h की फॉर्म में, फिर यही h की टर्म्स में आ गया, इक्वेशन आ गया, सॉल्व कर दिया। मुझे तो लगता है हाइट एंड डिस्टेंस में अगर फिगर बन गया तो कोई भी क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, बस ट्रिग्नोमेट्री रूल आपको यूज करने हैं। क्लियर है क्या, सभी को समझ में आया क्या? हाँ सर. ओके, ठीक है, इसको लिख लें और हम और एक क्वेश्चन करेंगे आज। आज के लिए और एक क्वेश्चन, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हो गया क्या, लिख लिया क्या? मैं सेकंड क्वेश्चन दूं? हाँ सर. लिखो, देखिए क्वेश्चन, अ मैन इज स्टैंडिंग, अ मैन इज a man is standing on the deck of a ship. A man is standing on the deck of a ship which is 8 meters above water level, which is 8 meters, which is 8 meters above water level. He observes the angle of elevation. He observes the angle of elevation of the top of a hill, of the top of a hill at 60 degree, and the angle of depression, and the angle of depression of the base of the hill, of the base of the hill, and the angle of depression of the base of the hill is as 30 degree. जो elevation है वो 60 डिग्री है,
डिप्रेशन जो है 30 डिग्री है. कैलकुलेट. The rule that angle of depression plus angle of elevation must be equal to 90 degree. या श्योर करेक्ट, बिल्कुल. एंड या इज 30 डिग्री. फाइंड, calculate the distance of the hill. Calculate the distance of the hill from the ship. Calculate the distance of the hill from the ship and the height of the hill. 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 Right? And the height of the hill. बताइए. ट्राई कीजिए, देखिए कितने लोगों से हो पाता है. मैं फिगर जरा ड्रॉ करके रखता हूँ, ठीक है. मैं फिगर ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है. और फिर Sir, distance 8√3 मीटर है. क्या बात है, परफेक्ट परफेक्ट, सही है, परफेक्ट. फिर हाइट ऑफ द हिल तो निकाल ही लोगे आप. Sir, 32 मीटर. परफेक्ट, सही है, बढ़िया यार. बाकी स्टूडेंट्स बताइए अगर हो रहा है तो, वरना मैं सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पे. सर डिस्टेंस आ गया 8√3 हाइट निकल रहा हूँ. ओके ओके, फिर तो आ गया फिर आपका. मैंने डेट, तो मैं इसको एज्यूम कर रहा हूँ, ये ए ले लेता हूँ, यहाँ पे बी ले लिया, ये सी हो गया, डी यहाँ पे विच इज 8 मीटर अबव द वाटर लेवल, ठीक है. ये 8 मीटर्स हो गया. इसको एच ले लेता हूँ. और इसको मैं कुछ तो एक्स एज्यूम कर लेता हूँ. और कुछ है, हाँ. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द, right, a man is standing on the deck of a ship which is 8 meters above the water level, ठीक है. 8 meters ऊपर है. He observes the angle of elevation of the top of a hill as 60 degree. Angle of elevation जो है ये 60 डिग्री हो गया. And the angle of depression of the base of the hill is 30 डिग्री, मतलब ये 30 डिग्री हो गया. करेक्ट.
हो गया। फिर अब मुझे क्या निकालना है, कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द हिल फ्रॉम द शिप। तो डिस्टेंस ऑफ द हिल फ्रॉम द शिप मतलब क्या, ये x ही तो डिस्टेंस है, और हाइट ऑफ द हिल मतलब ये हो गया h निकालना है, राइट। तो आसान है, आप कैसे सॉल्व कर लेंगे। हाँ सुबोध सही है, परफेक्ट, ठीक है ठीक है, तो सिंपल हो गया। अब आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं देखिए, मुझे h निकालनी है, तो एक काम करते हैं, tan 60 ले ले पहले। एक ट्राइंगल ए बी सी में tan 60 डिग्री कितना होगा, परपेंडिकुलर बाई बेस, तो h बाई कितना होगा देखो, h बाई सर बीसी पहले हाँ सर पहले बीसी की वैल्यू फाइंड कर लें। हाँ, मतलब मैं x के ही फॉर्म में रख रहा हूँ, बीसी बीसी और ये मान लो ये e दे देता हूँ, तो बीसी और ये तो दोनों बराबर ही होगा ना सुबोध, सिद्धेश, राइट। ये बीसी और एडी इक्वल होगा, हाँ या ना। होगा। तो tan 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, तो बीसी के बजाय चलो मैं ऐसे लिख देता हूँ, h बाई x लिख सकते हैं, हाँ या ना, बिकॉज ईडी को अगर हमने x एज्यूम किया है तो बीसी को भी x होगा, या और tan 60 जो है √3 है, तो h की वैल्यू यहां से कितना आ जाएगा, √3 इंटू एक्स। समझ में आ रहा है यहां तक, बताइए, h इक्वल टू √3x होगा या नहीं। यस माधव, ध्रुव, सुबोध, ध्रुव, सिंधे, मल्हार, सिरंग, सिद्धेश, यश, माधव नहीं है शायद अभी। हाँ सर, ओके, होगा। तो h की वैल्यू √3, तो बिल्कुल अब बी सी डी एक राइट एक ट्राइंगल ले लेते हैं, ये वाला बी सी डी है ना, ये भी राइट एंगल ट्राइंगल एक बनेगा। तो ट्राइंगल बी सी डी में, इन ट्राइंगल बी सी डी tan 30 डिग्री कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस, तो 8 बाई एक्स होगा, हाँ या ना, 8 बाई बी सी, और बी सी मतलब क्या, ईडी, एक्स एज्यूम किया है, तो 8 बाई एक्स और tan 30 मतलब 1 बाई √3। तो क्या मैं यहां से x की वैल्यू निकाल सकता हूं क्या, 8√3 आ गया, बोलो। अब हाइट ऑफ द हिल h है, तो x की वैल्यू उसमें डाल देंगे, तो हाइट निकल जाएगा क्या, √3x, तो h बराबर √3x, x की जगह हम क्या रख लेते हैं, 8√3, है ना। एक मिनट, तो हाइट ऑफ द हिल हमसे पूछा जा रहा है ना, तो ये तो h की वैल्यू हो गई, खैर ठीक है, h की वैल्यू 24 हो गया, तो हाइट की हिल क्या, सॉरी हिल की हाइट क्या होगी, h प्लस 8 होगा ना। ये तो हाइट h तो हमने जस्ट एज्यूम किया है कि इसके ऊपर h एज्यूम किया है, तो एक्चुअल हाइट ऑफ द हिल विल बी h प्लस 8, राइट। हाँ ठीक है, तो हाइट ऑफ द हिल जो होगा वो 24 प्लस 8, ये वाला, तो 32 मीटर हो गया। अब डी एक्स निकालना है, तो एक्स की वैल्यू तो हमने ऑलरेडी निकाल लिया है, रिक्वायर्ड डिस्टेंस जो पूछा जा रहा है, so that will be 8√3 मीटर आंसर। बताइए इसमें किसी को कुछ दिक्कत है, तो यही आंसर है और क्या। नहीं सर, प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, माधव आप लीव कर गए थे क्या, इंटरनेट इश्यूज। सर नहीं, मेरे पास चार्जिंग ही नहीं थी। अभी लाइट आई है, 4% चार्जिंग थी। मैंने 3% तक की थी। आपका मतलब लेक्चर अटेंड किया था, फिर मैंने लीव किया। कोई बात मतलब नहीं। ऑलमोस्ट डेड होने को आया था, इसीलिए ओके फिर लाइट आने के बाद मैंने चालू किया। ठीक है, फिर कोई बात नहीं, ये समझ में आया ना, फिर क्लियर है सबको। हाँ ठीक है, फिर क्लियर है, तो फिर हम आज मीटिंग को यहीं पे एंड करेंगे। कुछ किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, नो अदरवाइज सर। आज के लिए फिर हम यहीं, और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। क्वाड्रेटिक का टेस्ट है ना संडे को आप लोग का। सर लेकिन वो टेस्ट हम 2-3 दिन बाद देने वाले हैं, क्योंकि हमारे एग्जाम्स ओके ओके, हाँ तो बुधवार को हाँ खत्म तो हो रहे हैं। आप लोग मैम को बता दो, फिर सीमा मैम को, वैसे ही फिर वो अरेंज कर देंगे आपको। Yes sir, Seema ma'am said that physics and maths test you can give
आफ्टर या वेरी गुड, ठीक है चलेगा। ठीक है, फिर हम यहीं पे रुकते हैं। बाय बाय टू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बस चलो Bye, sir. यस, बाय बाय बस बाय यश।